5 सितंबर 2016 को जियो ने लॉन्च किया। अनलिमिटेड डेटा पैकेज का ऐलान हुआ। 2016 के बाद से ही रील की दुनिया ने पदार्पण किया, आप सभी को पता होगा। और रील की दुनिया का जो माया जाल रहा, इस माया जाल ने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगियों को निगल लिया। लोग औसतन एक दिन में लगभग 7 घंटा स्क्रीन टाइम उनका रहता है, 7 घंटा लगभग स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं, उनको पता ही नहीं। हैरानी तो तब होती है जब एक सर्वे के अनुकूल पता चलता है कि लगभग भारत के 91% लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी लगभग 1 से 1.5 घंटा तक लगातार स्क्रॉल करते रह जाते हैं मोबाइल। 5 सितंबर 2016 से पहले भारत के लगभग नागरिक 1 GB डेटा का इस्तेमाल बड़े ठहर के करते थे, सही तरीके से करते थे। व्हाट्सएप यूज किया और जब लगा कि अभी तात्कालिक कोई मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं तो डेटा ऑफ कर दिया करते थे। यूट्यूब तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में लोग चलाते थे, बड़ा कम चलाया करते थे, क्योंकि लगता था कि 1 GB डेटा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 GB डेटा के लिए 250 रुपए से लेके 280 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे। लेकिन 5 सितंबर 2016 को जियो ने लॉन्च किया। अनलिमिटेड डेटा पैकेज का ऐलान हुआ। लोगों को लगा कि मैं कितना भी यूज कर सकता हूं और कैसे भी यूज कर सकता हूं। कितना भी और कैसे भी ने इस तरीके से माया जाल में जकड़ लिया लोगों को कि लोग उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाए। 2016 के बाद से ही रील की दुनिया ने पदार्पण किया, आप सभी को पता होगा। और रील की दुनिया का जो माया जाल रहा, इस माया जाल ने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगियों को निगल लिया। सिर्फ उस वक्त ही इससे नहीं निकला, आज भी निगल चुका है। एवरेज लोग औसतन एक दिन में लगभग 7 घंटा स्क्रीन टाइम उनका रहता है, 7 घंटा लगभग स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं, उनको पता ही नहीं। लगभग लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं इस सोशल मीडिया के चक्कर में। हैरानी तो तब होती है जब एक सर्वे के अनुकूल पता चलता है कि लगभग भारत के 91% लोग बिस्तर पर लेटने के बाद भी लगभग 1 से 1.5 घंटा तक लगातार स्क्रॉल करते रह जाते हैं मोबाइल। जरा इमेजिन करिए कैसी जिंदगी हो गई है। और लोग उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाए। अरे कैसे चमत्कार हो सकता है? आप घृणित कार्य करें, आप निरंतर अपने आप को बर्बादी की ओर पुश करते हुए नजर आए और आप उम्मीद करें कि जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, कैसे हो सकता है? सबसे पहले सोशल मीडिया के माया जाल से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। मैं खुद सोशल मीडिया के जरिए आपको यह बात बता रहा हूं और फिर भी यह बात कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया के माया जाल से निकलिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? क्या वीडियोस देख रहे हो, एक 30 सेकंड की वीडियोस आपने देखने की कोशिश की और देखते देखते कब 30 मिनट बीत गए, कब 1 घंटे आपने बर्बाद कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? यकीनन हुआ होगा। ऐसे लाखों लोगों के साथ हो रहा है। ये महामाया जाल है। इस माया जाल से बचने के लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य पहचानना होगा कि आपको एग्जैक्ट किस दिशा में जाना है, किसके लिए जाना है, पर्पस क्या है आपके लाइफ का, क्यों पैशनेट होकर आपको काम करना है, ये पहचानना होगा। अगर आप ये नहीं पहचानते हैं तो इस माया जाल के जंजाल में फंस के रह जाएंगे, और जो भी इस माया जाल के जंजाल में फंस के रह गया है वो फिर दोबारा कभी उठ के खड़ा नहीं हो सका है। लेकिन आपको उठ के खड़ा होना है। देखना है कि मैं कितना घंटा वक्त अपना बर्बाद करता हूं और कितने घंटे का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता हूं। अगर मैं इस्तेमाल कर पाता हूं तो खुद को शाबाशी दीजिए, और अगर मैं अपना वक्त बर्बाद कर पाता हूं तो खुद को सजा दीजिए, दंड दीजिए। मोबाइल को साइड रखिए, घंटों दूर रहने का प्रैक्टिस कीजिए। यही आपका मेडिटेशन है, यही आपकी साधना है। करके तो देखिए जिंदगी में क्या सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, क्या सकारात्मक बदलाव आता है, आप महसूस कर पाएंगे। ज्यादा कुछ और नहीं कहने वाला। समझदार के लिए तो इस सारा काफी होता है। जरा चेक कीजिए कि अनजाने में कितने घंटे बर्बाद कर रहे हैं। और अगर उस समय का कद्र है, उस समय की अहमियत समझते हैं आप, तो कल सुबह की पहली किरण से उस समय को संरक्षित करना सीखिए, उसको बचाना सीखिए और उसको सही दिशा में यूज कीजिए। आप चाहें तो किताबें पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि किंडल पे किताबें मैं पढ़ूंगा। अरे किंडल पढ़ने के लिए आपको फिर से वो पकड़ना पड़ेगा मायाजाल। पुराने तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। आज भी ऑफलाइन में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, अमेज़न से किताबें मंगाइए। हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिए, चिन्हित कर करके पढ़िए, नोट्स बनाइए। कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं, स्क्राइबिंग मोड एक्टिवेट करिए, लिखना प्रारंभ करिए, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। अनेकों ऐसी गतिविधियां हैं जिससे आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। मजबूर मत रहने दीजिए खुद को, डिप्रेशन में मत रहने दीजिए खुद को। इस माया जाल ने आपको डिप्रेस्ड कर रखा है। हर 10 में से 8 व्यक्ति कहीं ना कहीं सरदर्द की समस्या से जूझ रहा है।
किसी से पूछो कैसे हो, बस ठीक हूं, कट रहा है। ऐसी जिंदगी क्यों करनी है भैया, ऐसी जिंदगी क्यों जीनी है? सब कुछ आपके हाथ में है, बस इसका इस्तेमाल करिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। देखिए जिंदगी कितनी बेहतरीन होती है। थैंक यू। जय हिंद।